हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में, जहां पर हम लोग डियर स्टूडेंट्स आजकल हम लोग हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरियंस से रिलेटेड एग्ज़ाम में आए हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व करें। तो यूँ कहें कि आजकल हम लोग अनसॉल्व कर रहे हैं। और किस चैप्टर का? हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरियंस का। इस चैप्टर से आज तक जितनी भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने 5 वीडियोस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे वीडियोस आपने वन बाय वन क्या किए होंगे, देखे होंगे। और ना सिर्फ देखे होंगे बल्कि इसके नोट्स भी बनाए होंगे। याद रखिएगा, यह वीडियो तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगी जब आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे, अदरवाइज़ कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसके जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसके नोट्स बनाते जाइए। और हाँ, जब भी आप क्वेश्चंस लिखिए तो क्वेश्चन के सामने जिस भी ईयर में कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको कॉपी में एज़ इट इज़ आप ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में एक माइंड सेट हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप उस क्वेश्चन को सीरियसली लोगे और इससे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे तैयार होती जाएंगी। ओके, अब आपको अनसॉल्व सॉल्व करना ही चाहिए, ना सिर्फ केमिस्ट्री में बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट में भी आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो केमिस्ट्री में मैं बाकी सारी चीज़ें क्या कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में मैं सॉल्व करा रहा हूँ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरियंस। प्लीज़ जैसे जैसे कराते जाएँ आप करते जाइए, तो एक समय के बाद आप देखेंगे कि आपका केमिस्ट्री में बहुत कुछ क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो ओके, तो उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें मैंने बताई हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो डिस्कस करना है हमें उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 4 तक क्या किया है, डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो पार्ट नंबर 5 की जो वीडियोज़ है उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, चेक करिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया एंड 2015, 16 और 18 में पूछा गया। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी के साथ साथ 2 रिएक्शंस मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप क्या करिए, इसी में नोट डाउन करिए। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला आपका है वुड्स रिएक्शन, दूसरा है आपका वुड्स फिटिग रिएक्शन, और तीसरा आप इसी में नोट डाउन कर सकते हैं सिर्फ फिटिग रिएक्शन। ओके, पहला आप चाहें तो वुड्स रिएक्शन, दूसरा आप फिटिग रिएक्शन, तीसरा आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और जो चौथा डिस्कस करना है वह लिखिए फ्रैंक लैंड रिएक्शन। चेक करिए, फ्रैंक लैंड रिएक्शन। ओके, तो अगर स्पेलिंग में कन्फ्यूज़न है तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो टोटल कितने रिएक्शन डिस्कस करने? 4 रिएक्शन डिस्कस करने। ओके, किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो यानी कि याद रखिए, आज हमें 4 रिएक्शंस पे क्या करनी है, अच्छे से डिस्कस करना है। ओके, और यकीन मानिए ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। तो फिर से मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ। पहला वुड्स रिएक्शन, दूसरा फिटिग रिएक्शन, तीसरा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और चौथा फ्रैंक लैंड रिएक्शन। ओके, देखिए जब भी यह शॉर्ट नोट के रूप में आएगा, यानी कि जब एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, तो इसी तरह से आप क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे वुड्स रिएक्शन और स्टेटमेंट भी लिखेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट है और उसमें स्टेटमेंट लिखने में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, जो रिएक्शन में लिए जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और उसमें जो रिएक्टेंट लिए जाते हैं वो, और जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और उससे बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या, व्हेन एन एल्किल हैलाइड, क्या, एल्किल हैलाइड, यानी कि वुड्स रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, एल्किल हैलाइड, इज़ हीटेड विद सोडियम मेटल। याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड को, किसी भी एल्किल हैलाइड को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, चेक करिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है,
एन एल्केन, क्या बनता है, एल्केन इज ऑब्टेन्ड एंड रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। चेक करिएगा, यानी कि मैं फिर से बता दूं कि एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई जाती है, सॉरी, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनता है, एल्केन सीरीज़ के मेंबर्स बनते हैं और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, वुड्स रिएक्शन बोला जाता है। तो चलिए इस रिएक्शन से रिलेटेड मैं आपको एक अच्छा सा नोट्स देता हूँ और उसी नोट्स को आप हूबहू क्या करिएगा, एज इट इज़ उसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा और जब भी एग्ज़ाम देने चाहिएगा तो क्या करिएगा, उसे रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको नोट्स देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, वुड्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर बता दिया है, यहाँ पर मैं ढेर सारी रिएक्शंस आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा। उसके बाद हमें जो डिस्कस करना है किसके बारे में, हमें डिस्कस करना है फिटिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है और एग्जाम्पल मैं क्या करूँगा, अच्छे से बता दूँगा। और उसके बाद हमें डिस्कस करना है वुड्स फिटिक रिएक्शन के बारे में। ओके, एंड देन आफ्टर हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, फ्रैंक लैंड रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, जो क्वेश्चन मैंने वहाँ बोला था, यहाँ मैं अच्छे से आपको क्या कर रहा हूँ, एक ही चीज़ एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। देखिए, वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात पहले बाद में करेंगे, पहले किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, वुड्स रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ से चेक करिए। वुड्स रिएक्शन में क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। और एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ उसकी क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। और जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। और क्या निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। ओके, तो चलिए रिएक्शन में इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं। देखिए, करना क्या है, आपको करना ये है कि देखिए, एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। तो एक एल्किल हैलाइड हमने ऐसे लिख दिया, CH3X प्लस 2Na, और जो 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाने थे उसका एक मॉलिक्यूल्स हमने इस तरह से लिख दिया। ओके, हमने क्या कर दिया यहाँ, तो देखिए यहाँ पर CH3, चाहे आप लिख देते क्या, आप लिख देते 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 और X लिख देते प्लस 2Na लिख देते। ओके, और चाहे आपने क्या कर दिया है, बेटा, आपने इसको CH3Cl यहाँ और CH3Cl इस तरह से लिख दिया और सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब क्या होगा, चेक करिए। देखिए, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो आपने लिया हुआ है, यहाँ से इस कंपाउंड को क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो यहाँ से फ्री क्या हो गया, CH3, और यहाँ से क्या फ्री हो गया, CH3। तो CH3 और CH3 दोनों ने आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाया और क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। और यहाँ से देखिए क्या फ्री हो रहा, Cl यहाँ से, Cl यहाँ से, 2Na यहाँ से, और इन्होंने क्या बना लिया, 2NaCl बना लिया। क्या बना लिया, 2NaCl बना लिया। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो कंपाउंड बना क्या हो गया, एथेन हो गया। अब उसी तरह से अगली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ, CH3 CH2 दिया है, बॉन्ड Br दिया हुआ है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एटम के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई है। और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो एक मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ लिखा है और एक मॉलिक्यूल को हमने यहाँ रख दिया है। और यहाँ से क्या कर देंगे, आप इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही है। तो ये जो कंपाउंड निकल रहा, यहाँ मैंने क्या कर दे, दिखा दिया। तो यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर और CH3 CH2 यहाँ पर, तो इन लोगों ने क्या बना लिया, ब्यूटेन बना लिया। क्या बना लिया, ब्यूटेन बना लिया। याद रहेगा। अब आगे चेक करिए, यहाँ पर ये रिएक्शन आपको खुद ब खुद करनी है। CH3 CH2 CH2I दिया है और 2 एटम ऑफ सोडियम की से रिएक्शन इसकी करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो याद रखिएगा, जब भी ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर इसी तरह से इसे लिख लीजिएगा और ऐसे क्या कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। तो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। कितना है यहाँ, CH3 यहाँ है और CH3 ही आकर के यहाँ क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो टोटल 3 यहाँ, टोटल 3 यहाँ,
टोटल क्या हो जाएगा, हेक्सेन कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो ये रही आपकी वुड्स रिएक्शन। अब आइए फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखिए फिटिंग रिएक्शन भी जो है, फिटिंग रिएक्शन जो है, यह भी बहुत आसान रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बेंजीन रिंग ले लिया है, किसकी जगह पे, किसकी जगह पे, CH3 की जगह पे, या यूँ कहें कि एल्किल हैलाइड की जगह पे, आर की जगह पे, जहाँ पर RX हुआ करता था, आर की जगह पे क्या लिया इन्होंने, बेंजीन रिंग लिया है। बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। आर की जगह पे क्या लिया इन्होंने, बेंजीन रिंग लिया है, और उसके बाद ये रिएक्शन आसानी से हो गई है। चेक करिए, देखिए आर की जगह पे इन्होंने क्या लिया, बेंजीन रिंग, और ये रिएक्शन कैसे हो गई चेक करते हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए बेंजीन रिंग के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा बेंजीन X प्लस 2Na, और फिर से बेंजीन को कैसे लिख सकते हैं बेटा, फिर से बेंजीन को ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, बताइए, लिख दिया, और यहाँ से क्या निकाल दिया, ये कंपाउंड निकाल दिया, तो क्या निकल गया, 2NaX निकल गया कि नहीं निकल गया। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं एरो पे, क्या निकल सकते हैं कि यहाँ से क्या निकला है, एरो पे देखिए मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं NaX और कितने 2, और देखिए एक बेंजीन इधर से और इसके 2 मॉलिक्यूल्स का, एक बेंजीन इधर से एक बेंजीन इधर से, तो इस तरह से 2 बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, डाइफेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। तो कह सकते हैं कि फिटिंग ने क्या लिया था, हेलो बेंजीन लिया था। क्या लिया था, हेलो बेंजीन। एक्स मतलब क्या होता है, हेलो। फिटिंग ने क्या लिया था, हेलो बेंजीन लिया था। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ आपको, चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया नहीं गया, एक एग्जाम्पल करिए। क्या कि यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, बेंजीन रिंग लिया। अच्छा बेंजीन को हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, चलिए रिंग ही बनाते हैं, ये रहा बेंजीन रिंग, ये रहा Cl प्लस 2Na प्लस Cl, और ये रहा आपका, और यहाँ पर ड्राई ईथर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में क्या बना देंगे, ऐसे निकाल देंगे, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, और ये बेंजीन और ये बेंजीन आपस में मिलकर के डाइफेनिल कंपाउंड बना लेंगे। ओके, तो इसे बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। अच्छा अब थोड़ा चीज़ों को समझिए, जो वुड्स थे, वुड्स ने क्या किया था, RX के साथ सोडियम मेटल की रिएक्शन कराई थी, और फिटिंग ने क्या किया था, अच्छा 2 मॉलिक्यूल्स हुआ करता था वुड्स वाले में, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया गया था। चेक करिएगा, बस फिटिंग ने क्या किया था, आर की जगह पे क्या ले लिया, बेंजीन, और बाकी सारी चीज़ें क्या रखा उन्होंने, सेम रखा। अच्छा फिर क्या हो गया कि वुड्स और फिटिंग दोनों आपस में मिल गए, वुड्स और फिटिंग दोनों आपस में क्या कर गए, मिल गए। इन्होंने क्या कर दिया, एक अपना रख लिया RX, और इन्होंने रख लिया एक अपना बेंजीन रख लिया। यानी कि पहले क्या हुआ करते थे, पहले इसके 2 मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, तो इन्होंने अपना एक मॉलिक्यूल्स छोड़ दिया, सिर्फ क्या लिया, RX लिया, और इन्होंने भी एक मॉलिक्यूल्स छोड़ दिया, सिर्फ क्या लिया, बेंजीन और X लिया। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, तो इसी रिएक्शन को क्या बोल दिया गया, वुड्स का क्या आया, CH3X, और फिटिंग का क्या आया, बेंजीन X। ओके, दोनों आ गया, यानी कि पहले इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, बट क्या हो गया, अब इसके एक मॉलिक्यूल्स, इसके एक मॉलिक्यूल, बस यही रिएक्शन क्या कहलाती है, फिटिंग रिएक्शन, कि यहाँ पर वुड्स भी इन्वॉल्व हो गए और फिटिंग भी इन्वॉल्व हो गए, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से मैंने एल्किल हैलाइड लिया है, यहाँ से सेम पैटर्न पे जाएगी रिएक्शन, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा क्या, 2NaX, और यहाँ से जो CH3 फ्री हुआ है यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मेथिल। CH3 को क्या बोलेंगे, मेथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथाइल बेंजीन हो जाएगा, या शॉर्ट फॉर्म में इसी को क्या बोलते हैं, कॉमनली इसे क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलुइन। इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लीजिए, पूछा जाता है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन, क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ वी कैन ऑब्टेन टॉलुइन फ्रॉम मेथिल क्लोराइड, फ्रॉम मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पर CH3 दिया, ये मेथिल है ही है, और यहाँ क्या कर दोगे, Cl कर दोगे। जैसे इस रिएक्शन की बात करते हैं, चेक करो रिएक्शन देखो,
यहाँ पर क्या लिया मैंने, CH3Cl और 2Na की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराया है। जब क्लोरोबेंजीन से कराया गया तो यहाँ से क्या निकल गया, ये वुड्स का CH3 आएगा, और जो आपका ये दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन का क्या आएगा, फिटिक का क्या आएगा, बेंजीन आएगा, और दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, ये कंपाउंड बना लेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, मेथिल बेंजीन बोलेंगे, और कॉमनली नोन एज टॉलुइन। नाउ अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए, पूरे के लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन टॉलुइन फ्रॉम क्लोरोमेथाइल। ओके, हाउ वी कैन ऑब्टेन टॉलुइन फ्रॉम क्लोरोमेथाइल। क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं, हाउ वी कैन ऑब्टेन, क्वेश्चन लिखिए, हाउ वी कैन ऑब्टेन, गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टॉलुइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ओके, टॉलुइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, चेक करिए, बहुत दोनों रिएक्शंस बहुत अच्छी बताई है, ठीक है, दोनों रिएक्शंस अच्छी रिएक्शंस है, जरूर करिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने कंप्लीट करने के लिए आपको एक रिएक्शन दे दिया, तो इसे ज़रूर कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ऐसे कर दिया, तो अब जो प्रोडक्ट बन जाएगा चेक कर लीजिए क्या बन जाएगा, ये बेंजीन यहीं रहेगा, और यहाँ से आ रहा है क्या, CH2 एंड CH3 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, CH3 था, तो क्या बोलते थे, मेथाइल बेंजीन, और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल बेंजीन हो जाएगा। याद रहेगा क्या हो जाएगा, एथाइल बेंजीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एल्किल हैलाइड होता है, सिर्फ आई वाला होता है, एल्किल आयोडाइड होता है, सिर्फ कौन होता है, एल्किल आयोडाइड होता है। तो सबसे पहली बात ये आपको समझ आ गया फ्रैंकलैंड के बारे में, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, एल्किल आयोडाइड होता है, एल्किल ब्रोमाइड नहीं हो सकता है, एल्किल क्लोराइड नहीं हो सकता। यानी कि कह सकते हैं कि फ्रैंकलैंड ने अपनी रिएक्शन के लिए क्या लिया था, एल्किल आयोडाइड लिया था, और मेटल के रूप में इन्होंने किसका यूज़ किया था, जिंक का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था, जिंक, और ड्राई ईथर के रूप में ही इनकी रिएक्शन कराई थी। तो अगर ये शॉर्ट नोट आता है तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट लिखेंगे व्हेन एल्किल आयोडाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट्स फ्रॉम एल्केन। क्या बनाता है, एल्केन। तो देखिए वहाँ भी एल्केन बनता था वुड्स वाले में, और फ्रैंकलैंड वाले में भी क्या बनता है, एल्केन ही बनता है। तो अगर रिएक्शन को चेक करना चाहें कैसे हुई है रिएक्शन, तो चेक कर लीजिए। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, क्या लिए गए, 2 मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ रिएक्शन कराई गई है। तो यहाँ R और R आ गया है, और यहाँ हो गया ZnI2 हो गया है। क्या हो गया, ZnI2 हो गया है। अब रिएक्शन यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर आपके लिए मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। क्या लिखा है, R और X Zn प्लस IX, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया है। तो अब आप यहाँ से चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, ये यूँ ऐसे क्या कर दिया, निकाल दिया। तो अब आप यहाँ पर x नहीं मानेंगे, I मान लीजिएगा, ठीक है, क्या मानेंगे, I मानेंगे। यहाँ ZnI2 निकल जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, R और R, यानी कि एल्केन बन जाएगा। प्रैक्टिस के लिए देखिए रिएक्शन यहाँ मैंने दी हुई है, CH3I प्लस Zn और ICH3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से ये कंपाउंड निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, और ZnI2 बन जाएगा। ओके, अब देखिए एक रिएक्शन यहाँ कंप्लीट करने के लिए दिया है, प्रोडक्ट नंबर 8 जरूर फाइंड करिएगा। अब आइए, हमने आपसे बोला था कि हम ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या दिया हुआ, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका दिया हुआ CH3 CH2 CH2 Cl दिया हुआ, सोडियम मेटल दिया हुआ, और ड्राई ईथर दिया हुआ। तो देखिए इस रिएक्शन को जब आप करेंगे तो इसे बैलेंस भी कर लेंगे। क्या करेंगे, तो ये वुड्स रिएक्शन है, पहचानना भी होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये वुड्स रिएक्शन है, तो यहाँ 2 कर देंगे, और यहाँ भी 2 कर देंगे, और रिएक्शन को करा देंगे। तो 1 2 3 4 दिया है, तो यानी कि ऑक्टेन नाम का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यह आया वुड से, और यह आया फिटिंग से, ठीक है। तो अब आप प्रोडक्ट यहाँ कर पाएंगे। यहाँ से देखिए यह आपका कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या बनेगा, तो आपको बता दें इस रिएक्शन में हेक्सेन बनेगा, और क्या निकलेगा, ZnI2 निकलेगा। और इस रिएक्शन का जो नाम है, यह कौन सी रिएक्शन है, Zn
जिंक मेटल के साथ कौन सी रिएक्शन किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो फ्रैंक लैंड ने दिया था, याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। अब अगला स्टेटमेंट किस तरह से पूछा सकता है, देखिए यह तो पूछने का तरीका हो गया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के टर्म में। अब अगला जो टाइप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, हाउ वी कैन ऑब्टेन। तो अगला जो टाइप का रिएक्शन पूछा जा सकता है इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, हाउ वी कैन ऑब्टेन गिव ओनली, यहाँ क्वेश्चन मार्क, गिव ओनली केमिकल रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। तो नेम द प्रोडक्ट तो ऑलरेडी इसमें लिखा होता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, ब्यूटेन फ्रॉम ब्रोमोब्यूटेन, बस में आ रहा है ब्यूटेन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर ब्रोमोब्यूटेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ब्रोमो एथेन होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा क्या होना चाहिए, ब्रोमो एथेन होना चाहिए। तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा, ब्यूटेन बनाना है किससे, ब्रोमोब्यूटेन से बनाना है। दूसरा टॉलुइन बनाना है किससे, क्लोरोमेथेन से बनाना है। हेक्सेन बनाना है किससे, आइडोप्रोपेन से बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टाइप 2 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 3 की बात करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर टाइप 3 बहुत ही अच्छा है, इसको भी थोड़ा चेक करिए। क्या कह रहा है, व्हाट हैपन क्वेश्चन मार्क गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा क्या, ब्रोमोएथेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन देना है इसका। ठीक है, क्या है कि ब्रोमोएथेन लेना है और रिएक्शन कराना है किससे, सोडियम मेटल के साथ, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो देखिए अभी आपने बुट्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में क्या कर दिया है, यहाँ पर चेंज कर दिया। ओके, तो जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वह सारे के सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में या कंप्लीट द फॉर्म के कोशिश के फॉर्म में मैंने रिएक्शंस को करके दे दिया है। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्या होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो बहुत ही सॉलिड था, इसे जैसे मैंने बताया है वैसे आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करिएगा और याद रखिएगा, जब भी कभी आप रिएक्शन पढ़िएगा, जब भी आप कभी रिवाइज़ करिएगा, तो इन चारों रिएक्शंस को एक साथ याद रखिएगा, इन चारों रिएक्शन को एक साथ रिवाइज़ करिएगा। यह चारों रिएक्शन एक जैसी रिएक्शन है, और अगर आपने चारों रिएक्शन को एक साथ याद किया तो याद रखिएगा फिर एग्ज़ाम में इन रिएक्शंस को भूलने में कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं मेरी एक एक बात आपको दिमाग में समझ में आ गई है। ओके, तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्यों, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही कोई वीडियो दी जाएगी तो अगर सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, अदरवाइज़ नहीं पहुंचेगा। तो ओके, तो चलिए, अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, क्या इसे इसी तरह से कंटिन्यू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और हाँ, अगर ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ जैसे आप सीख रहे हैं बाकी लोगों को भी क्या करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि वह क्या हैं, परेशान हैं। तो उनको भी क्या करिए, बताइए कि एक एक चीज़ यहाँ पर कराई जा रही है। हालांकि एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी आप शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।